ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत ही डिवाइन और गुरु जी का ब्लेसिंग से भरा सत्संग सुनाने जा रही हूँ। क्या है हमारे गुरु जी, कितने प्यारे हैं, कितना हम पर प्यार लुटाते हैं, कैसे हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमें भर भर कर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मेरे सत्संग को सुनकर आप भी गुरु जी की कृपा को महसूस करोगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको भी मिलेगी। तो संगत जी, आइए मैं आप सबको सुनाती हूँ गुरु जी का सत्संग। संगत जी, मेरे सामने एक दिन एक मैसेज आया जिसमें मैसेज के ऊपर एक एरोप्लेन बना हुआ था। उसमें एक लड़की बैठी है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही है, जहाँ पर आसमान में बहुत सुंदर बादल दिखाए गए हैं। और उस मैसेज पर लिखा था शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो मैसेज देखने में बहुत अच्छा लगा और उस मैसेज को देखकर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। संगत जी, थोड़े ही टाइम बाद गुरु जी का एक मैसेज फिर से मेरे सामने आया, जिस मैसेज में लिखा था कि मैं तुझे एक लंबी यात्रा पे भेज रहा हूँ और मैं तुझे जल्दी ही एक यात्रा ब्लेस करूँगा। संगत जी, और उस मैसेज के ऊपर एक एरोप्लेन बना हुआ था। संगत जी, मुझे वो मैसेज देखकर बहुत खुशी हुई। मैं गुरु जी के मैसेज पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैंने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया और मैंने कहा गुरु जी, अगर आपका ये मैसेज आया तो ज़रूर सच होगा। संगत जी, वैसा ही हुआ। 2-3 दिन बाद ही पास ही एक आंटी रहते हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास। वो भी गुरु जी की संगत है। वो कहते हैं कि भाभी, हम इस बार यात्रा पर जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, अगर आपने चलना है तो बता दो। संगत जी, मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछकर आपको बताती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने हाँ बोल दी और मैंने भी उन्हें आगे हाँ बोल दी कि हाँ जी हम चलेंगे। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन आंटी ने मुझे बताया कि भाभी हम बाय एयर जाएंगे। मैं उसी पल बोली शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि मुझे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, मैं घूमने जाने के बात बोलती थी इनसे और कहते थे कि कहीं यात्रा पे ले चलो या कहीं घुमाने ले चलो, पर मैंने कभी भी दिमाग में ये नहीं आया था कि हम बाय एयर जाएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज के तो क्या कहने, वो क्या नहीं कर सकते। जब वो अपनी संगत को देने पर आते हैं तो झोलियां भर भर कर देते हैं। और संगत जी, ऐसे ही गुरु जी महाराज ने मुझे ये यात्रा ब्लेस की, जिस यात्रा का मैं आप सबको सुनाऊं तो आप सब भी वाभिभोर हो जाएंगे। संगत जी, हमने टिकट्स बुक करवा दी और हमारे टिकट्स 1 जनवरी 2025 की हुई। संगत जी, जिसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। दिन बीत रहे थे, बहुत ही खुशी होती थी कि हम एक यात्रा पे जाएंगे। संगत जी, हमने जो टिकट्स बुक करवाई थी वो मेरी और मेरे हस्बैंड की थी। बीच में मेरी बेटी बोल देती थी कि गुरुजी ने आप दोनों को ही यात्रा ब्लेस की है, हमें भी बुलाते गुरुजी। तो संगत जी, जैसे जैसे भाव होते हैं गुरुजी तो सुनते हैं। संगत जी, एक दिन एक मैसेज आया मेरी बेटी के पास कि तुझे घूमने का बहुत शौक़ है और मैं तुझे एक लंबे ट्रिप पे भेजूँगा। संगत जी, उस मैसेज को पढ़कर मेरे मन में आया और मैंने उन आंटी को बोल दिया कि मेरी बेटी की भी टिकट आप बुक करवा दो। संगत जी, मैंने अपनी बेटी की टिकट बुक करवाई, पर मैंने उसे बताया नहीं। उसके लिए मैंने सरप्राइज़ रखा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को रखा कि हाँ, गुरु जी ने उसे भी इतनी बड़ी यात्रा ब्लेस की है। और गुरु जी का एक मैसेज और आता था कि मैं तुझे 1 जनवरी को एक गिफ्ट दूंगा। तो संगत जी, वो मैसेज पूरा ही गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा हुआ था, जो कि मैंने सोचा कि 1 जनवरी को ही उसे नए साल पर मैं बताऊंगी। संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते रहे और वो दिन आ गया। 31 दिसंबर को हम अपनी यात्रा के लिए निकले। यहाँ से गाड़ियों में हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे।
दिल्ली एयरपोर्ट जाते ही बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी, गुरु जी का साथ था। हम पल पल गुरु जी को याद करते हुए आगे बढ़े। वहाँ जाकर मैंने अपने बेटी को बताया कि गुरु जी ने तुझे भी यात्रा ब्लेस की है। संगत जी, हमें उसे बड़े मंदिर का बोलकर साथ ले गए थे। संगत जी, डिटेल में बताने में तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा और मेहर के साथ हम आगे बढ़े। बहुत ही खुशी हो रही थी। पूरा एयरपोर्ट देखा और हम अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में वहाँ बैठ गए। संगत जी, जब हमारी बारी आई और हमें आवाज़ लगाई गई कि आपकी फ़्लाइट आ चुकी है, बड़ी खुशी के साथ हम एरोप्लेन में अंदर पहुँचे। पहले सोचकर डर लगता था कि कैसा लगता हो। जो फर्स्ट टाइम जा रहा हो उसको तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। संगत जी, ये तो आप सब भी जानते होंगे। संगत जी, एरोप्लेन में हम सब बैठ गए और एरोप्लेन ने अपनी उड़ान भरी। 2 घंटे बाद ही हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वहां उतरकर हमने गाड़ियां ली और गाड़ियों से हम सीधा जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़े। संगत जी, जगन्नाथपुरी पहुंचकर हमने वहां होटल लिए और रात को रुके और सुबह अगले दिन चढ़ते ही नया साल था। गुरुजी ने हमें यहाँ से उठाकर सीधा जगन्नाथपुरी धाम पहुँचा दिया था। संगत जी, जो कि सुनने में आता है कि सबसे बड़ा धाम जगन्नाथपुरी का है, जहाँ भगवान जगन्नाथ जी साक्षात अपने विग्रह रूप में विराजमान है। संगत जी, कैसे गुरु जी का शुक्राना करें। नए साल के दिन गुरु जी ने हमें इतने बड़े तीर्थ धाम पर भेजा। हम आपका दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी। संगत जी, हम नहा धोकर मंदिर के लिए निकले। आगे जाकर देखा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगत थी, बहुत ज़्यादा रश था। नए साल पर सभी अपने अपने देवी देवताओं के दर्शनों के लिए आते हैं, सब नया साल मनाते हैं। तो संगत जी, वहाँ पर भी ऐसे ही बहुत सा रश था। हमने वहाँ के पांडे से बात की और उन्होंने हमें पूरे मंदिर के दर्शन करवाए। संगत जी, जगन्नाथपुरी के धाम के जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम होटल में वापस आ गए और वहाँ रात रहने के बाद अगले दिन हम सुबह भुवनेश्वर के लिए निकल पड़े। बीच में हमने पुरी का बीच देखा और 1-2 मंदिर की यात्रा की। संगत जी, जिसमें हिंगलाज मंदिर भी देखा हमने। और उसके बाद संगत जी, हम उसी रात कलकत्ता के लिए निकल पड़े। अगले दिन सुबह हम कोलकाता पहुँचे और वहाँ पर हमने होटल्स लेकर वहाँ रुके। संगत जी, वहाँ हम ट्रैवलर लेकर सुबह निकल जाते और शाम को वापस आते। ऐसे करते करते हमने 4 दिन पूरा घूमकर एंजॉय कर बिताए। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरुजी की बहुत कृपा थी। गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। संगत जी, ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं। ना कोई चिंता थी, ना कोई परेशानी थी, ना कोई पीछे की टेंशन थी। बस हम अपना एंजॉय करने में लगे हुए थे। संगत जी, हमने पूरा कोलकाता घूमा। वहाँ पर काली माता का मंदिर, बिरला मंदिर, साइंस सिटी, तारामंडल, हावड़ा ब्रिज और उससे भी उन सबसे भी बड़ा हमने गंगा सागर की यात्रा की, जो कि बहुत ही पवित्र धाम माना जाता है। और कहा जाता है कि जिसने गंगा सागर की यात्रा की और उसकी तो किस्मत ही बहुत अच्छी होती है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा की। इसी तरह दिन बीत रहे थे और हमारी फ़्लाइट की वापसी थी। संगत जी, जिस दिन हमने वापस आना था, जिस दिन हमने वापस आना था 6 जनवरी को, उस दिन मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। संगत जी, हम सब बहुत उदास हो जाते हैं कि गुरुजी, हम तो घूम घूम के अब थक चुके हैं, हमें वापस बुला लो। संगत जी, फिर एक थॉट आता है मन में कि हम अपने घूमने फिरने में गुरुजी को तो शायद भूल ही गए। वैसे गुरुजी को हर पल याद रखते थे, पर हमने बैठकर गुरुजी का कभी भी मंत्र जाप नहीं किया। तो संगत जी, उस दिन हमने बैठकर 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग किया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, कल हमारी फ़्लाइट हो जाए और
हम वापस अपने घर आ जाएं। तो संगत जी, गुरु जी ने हमारी सुनी और हमारी अगले दिन की फ़्लाइट 2 बजे की थी, जो कि कोलकाता से चंडीगढ़ की थी। संगत जी, इन गुरु जी ने हमें पूरे 7 दिन ब्लेस किए और गुरु जी ने इन 7 दिनों में हमें अच्छी तरह से पूरी, ऐसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया ही हमने घूम ली, सारे तीर्थ हमने कर लिए। संगत जी, इतना इंजॉय करवाया गुरु जी महाराज ने, जैसे कृपा हम पे की है। गुरु जी अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करे, सबको खुशियाँ दे। जितना अच्छा हमारा नया साल रहा है संगत जी, ऐसे ही सबके घरों में खुशियाँ हों। गुरु जी सबको ही इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस करे, सबके दिल की इच्छाएं पूरी करे। संगत जी, गुरु जी तो हमारे जानी जान है, जब वो देने पर आते हैं तो हमारी ही झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत बड़ा है, अगर मैं डिटेल में बताने लगूं तो बहुत कुछ गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया। पर संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं गुरु जी के अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आज गुरु जी का एक और मैसेज आया कि 12 बजे से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, क्योंकि संगत जी मुझसे गलती हो गई है। मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने में भी बहुत देर लगा दी, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।